कभी आपने देखा है कि एक गमले में पूरा जंगल उग सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। इसमें डिपेंड करता है सबसे पहले कि जो बीज है वो जीवित है कि नहीं है। उस बीज को कुछ टाइम तक अच्छे से धूप, मिट्टी और पानी, खाद मिल रहा है कि नहीं। वैसे ही हमारी लाइफ है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में व्हाट इज द फ्लावर पॉट साइकोलॉजी। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक गमला होता है, जो सीमेंट का एक गमला है। उसके अंदर हम एक सीड डालते हैं। जो बीज है वो सही होना चाहिए, वो जीवित होना चाहिए, और उसके बेस पे जब हम उसको सींचते हैं अच्छे से, उसको हम फर्टिलाइज्ड जो सोइल है उसको उसके अंदर उगाते हैं, और सनलाइट हम जो उसको देते हैं एवरी डे, तो खाद अच्छी डालते हैं, तो तब जा करके वो एक प्लांट के रूप में बदलता है, एक अच्छा प्लांट ग्रो करता है वहाँ। इस फ्लावर पॉट साइकोलॉजी के बेस पे हम दो चीजें सीख सकते हैं, थ्योरेटिकली एंड एविडेंस बेस्ड। जो कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का, वो पहला कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिस्ट ने दिया। एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम है कैरोल डवेक। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, उनकी बुक में उन्होंने लिखी 2006 के अंदर। उस बुक का नाम था माइंडसेट। उसमें उन्होंने दो तरह के माइंडसेट का जिक्र करा है। पहला जो माइंडसेट है वो होता है फिक्स्ड माइंडसेट, और एक होता है आपका ग्रोथ माइंडसेट। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा कुछ बच्चों को लेकर के। उन्होंने कुछ बच्चों को पजल दिया सोल्व करने के लिए। तो जो बच्चे जिनका माइंडसेट फिक्स था, जिन्होंने ये मान लिया था कि उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो स्किल है, उनका जो पर्सनैलिटी है, या उनकी जो सोचने समझने की जो अक्षमता है, इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो उनका सिर्फ लिमिटेड है, तो इसीलिए वो ज्यादा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में सक्सेसफुल नहीं हुए। वही एक्सपेरिमेंट उन्होंने दूसरे बच्चों को दिया जिनका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट था। उन्होंने जितनी बार भी गलतियां की, उन गलतियों से सीखा और उसमें इम्प्रूवमेंट करा। उसके बाद उन्होंने उस प्रॉब्लम को इजीली सोल्व कर लिया। और इसमें जो सरप्राइजिंग जो फाइंडिंग मिली, उसमें ये थी कि जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे थे, ब्रेन को जब स्कैन करा तो उन्होंने पाया कि जो बच्चे फिक्स्ड माइंडसेट के साथ काम कर रहे थे, उनका ब्रेन ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों से बिल्कुल अलग तरह से एक्टिवेट हो रहा था। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे थे, जितनी बार भी वो एरर कर रहे थे, उन एरर करने के बाद, उन एरर के साथ ही सबसे ज्यादा उनका जो ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे थे, उनका ब्रेन एक्टिवेट कर रहा था। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा सिकिरिया था, उनका जो ब्रेन था उस टाइम पे। तो वो गलतियों से सीख रहे थे, वो गलतियों को लेकर के ही उन्होंने अपने सॉल्यूशंस को बनाना शुरू करा। अलग अलग तरीके उन्होंने यूज करे, अलग अलग तरह की जो कॉन्सेप्ट थी, जो तरीके थे, जो वे थे, अलग अलग तरह के मेथड्स उन्होंने यूज करे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो इसीलिए कैरोल ड्वेक ने पाया कि जो भी माइंडसेट, अगर हम ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, तो हमेशा हम ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं लाइफ में। तो इसलिए हमें अपनी गलतियों को लेकर के कभी भी उनको एज ए फेल्योर हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए। उनको हमें एक तरह से अपॉर्चुनिटी समझ करके उससे नई चीजें हम डेवलप कर सकते हैं, नए सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, जो दूसरा एक पर्सपेक्टिव है, हम इसमें जानेंगे, वो अरिस्टोटल ने दिया था। अरिस्टोटल एक बहुत अच्छे एक फिलोसोफर हुए हैं। तो उन्होंने 2300 साल पहले कुछ लिखा, तो उन्होंने एक थ्योरी लिखी। उन्होंने कहा कि जो एक शब्द उन्होंने दिया था वो था यूडोमोनिया। यूडोमोनिया का मतलब हैप्पीनेस नहीं होता है। यूडोमोनिया का मतलब होता है कि आप जो कर रहे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, आप अपने आप कितना फ्लोरिश करते हैं, कितना आप सोसाइटी को इम्प्रूव करते हैं। तो जो फ्लावर पॉट जो है, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये नहीं है कि वो एग्जिस्टेंस करे, मतलब वो वहाँ पे रहे। उसका पर्पस है कि उसके अंदर फूल खिलें, फलें फूलें, ठीक है। तो फ्लोरिश करना उसका पर्पस है, फ्लोरिश करना प्लांट्स को। तो अभी यूडोमोनिया का जो मीनिंग है वो हैप्पीनेस नहीं है। उसका मतलब है कि आप अपनी जो एक्सीलेंस है, आप अपनी जो एक्सपर्टीज है, आप अपनी जो नॉलेज है, उसको किस तरह से यूज करते हैं दूसरों की लाइफ को बेटर करने के लिए और अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। कितनी अच्छी आप सोसाइटी, कितना अच्छा आप कल्चर डेवलप कर पाते हैं। तो अरिस्टोटल ने जो कहा, उन्होंने ये भी कहा कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ की बार बार, तब जा करके वो चीज़ एक वर्च्यू के रूप में बन के आती है। वो एक तरह से तब आप उसमें मास्टरी हासिल करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पौधे को एक दिन पानी देते हैं तो अगली बार पौधा अपने आप ही फले फूलेगा। वो ऐसा नहीं होता है। तो आपको हर रोज़ उसको पानी देना पड़ेगा। आपको अपनी जो प्रैक्टिस है वो हर रोज़ करनी पड़ेगी, तब जा करके आप एक
एज ए ह्यूमन आप फ्लोरिश कर पाएंगे, आप अपने लाइफ में परफॉर्मेंस अच्छी कर पाएंगे, आप लाइफ में बढ़ पाएंगे आगे। एक साइकोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम है कैरोल डवेक थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो बीज है वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, बीज में लाइफ होना इम्पोर्टेंट है ना। तो वहीं पे अरिस्टोटल क्या कहते हैं कि आप अकेले आगे बढ़ रहे हैं अगर, तो सिर्फ वो आपका एक तरह से पर्पस नहीं है, आपको दूसरों को भी आप उस सोसाइटी में क्या योगदान देते हैं अपनी उस एक्सपर्टीज से, उस अपनी स्किल सेट से, अपनी पर्सनैलिटी से, एज ए करेक्टर तुम कैसे अपना रोल प्ले करते हो सोसाइटी को, खुद को आगे बढ़ाने में, वो इम्पोर्टेंट है। आपका अकेला बढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज press the bell icon to get upcoming notifications related to my all videos. Thank you for watching.